Hello and welcome to Personal Tutor. Now let's start. Now let's continue our question number 2. We have already done the first part. Now let's start with part number 2. Let's draw the figure first. So this is angle X. This is angle Z. This is angle Y. And this is 50 degree. Okay. Now we have to find the value of X, Y and Z. Now this is a parallelogram and we know the properties of parallelogram, that opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary. Okay. So in this, let's take this angle be angle 1. Okay. Now we know that angle X and angle D, angle A and angle D are supplementary, means the sum is 180 degrees. Why? Because they are adjacent angle. दोनों साथ में है तो ये adjacent angle property लग जाएगी. Adjacent angles are supplementary. Alright. Now angle D is 50 degree and angle A is angle X. तो इससे हमारी X की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स दिस 50 इज हियर पॉजिटिव, तो इधर जाके ये हो जाएगा नेगेटिव. सो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी 130 डिग्रीज. 8 में से 5 गए 3. सो एक्स इज 130 डिग्री. ऑलराइट, एक्स आ गया 130 डिग्री. नाउ वी नो दैट एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल वाई. वाई बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके. सो एंगल y भी आ गया 130 डिग्री, एंगल y भी हो गया 130 डिग्री और एंगल x भी हो गया 130 डिग्री. अब बच गया एंगल z. नाउ फॉर एंगल z चिल्ड्रन, वी इफ वी नो एंगल 1 तो हम 1 और z में लीनियर पेयर लगा सकते हैं, बट हमें 1 भी नहीं पता. बट वी नो दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू 50 डिग्री बाय ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है. सो एंगल t प्लस एंगल 1 is 180 degree, sorry, is equal. Angle D equal to angle 1. कैसे? Opposite angles are equal. Okay, so angle D angle 1 के equal हो गए, तो angle 1 आ गया 50 degree और angle 1 50 degree हो गया. So angle 1 plus angle Z is 180 degree by linear pair. लीनियर पेयर से ही तो ये 180 होंगे, तो अगर एंगल 150 है तो एंगल Z निकल जाएगा. फॉर एंगल Z 50 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. सो एंगल Z इज 180 माइनस 50 विच विल गिव अस एंगल Z 130 अगेन. सो इधर एंगल X भी 130, एंगल Y ऑल्सो 130 एंड एंगल Z ऑल्सो 130. So this was part number 2. Now let's come to the next part. Third part. This is 90 degree, this is x, y and 30 degree and this is z. Now again find the value of x, y and z. We know that this sign is for 90 degree. ये एंगल है 90 डिग्री का. अब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये है एंगल x. सो एंगल x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री. बट अब ये कैसे हुआ, इसका रीजन क्या है, दैट बोथ द एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जब भी क्रॉस बनता है और उसके अंदर दो एंगल्स ऑपोजिट होते हैं तो वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके. सो ये दोनों हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. एक्स की वैल्यू आ गई 90. नाउ इफ वी कंसिडर दिस ट्राइंगल, इसमें एक्स है 90, ये है 30, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, एंगल वाई निकल जाएगा. तो ये कैसे हुआ, एंगल वाई प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू
180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 90 प्लस 30 होता है 120, सो एंगल y प्लस 120 गिव्स अस 180। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 120 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो एंगल y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो y की वैल्यू क्या आ गई 60, 8 माइनस 2 इज 6, सो y की वैल्यू आ गई 60, x आ गया 90, x 90 है y 60 है। अब बचा z। नाउ फॉर z we know that the opposite sides of parallelogram are always parallel। अब ये वाली साइड इस साइड के अगर पैरेलल है और बीच में एक ट्रांसवर्सल है, दिस इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल y एंड एंगल z इक्वल होंगे बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो एंगल y इक्वल्स टू एंगल z बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। अब अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं एंड एंगल y इज 60, सो एंगल z भी हो गया 60 डिग्री। सो इससे हमारे पास एंगल x आ गया 90, एंगल y इज 60 एंड एंगल z इज अगेन 60। ओके, दिस वाज पार्ट नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Fourth part of this same question is something like this. This is 80 degree, this is x, this is y and this is z. Now again we have to find the value of x, y and z. Here we know that this angle is 80, so clearly what we can see that angle y will also be equal to 80 because opposite angles are equal. Y equals to 80 degree. Reason क्या देंगे? Opposite angles are equal. ठीक है, ये तो हमारे पास एंगल y की वैल्यू। ठीक है, नाउ एंगल y एंड x आर एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, सो y प्लस x इज 180 डिग्री। रीजन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब इससे क्या आएगा? हमारे पास एंगल y है 80, सो एंगल y 80 प्लस एंगल x इज 180 डिग्री। सो एंगल x की वैल्यू के लिए 80 इधर पॉजिटिव है तो उधर चला जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, सो एंगल x इज 180 माइनस 80, सो एंगल x आ गया 100 डिग्री। ओके, सो एंगल x भी आ गया 100 डिग्री। ठीक है, अब एंगल z और 80 को अगर हम देखें तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि एंगल z और 80 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब भी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और जब भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है तो जो ये दोनों एंगल्स होते हैं ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो इससे एंगल z भी हो गया 80 डिग्रीज बाय corresponding angles of two lines of two parallel lines and a transversal। corresponding angles कब फॉर्म होते हैं? जब दो लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है। ठीक है, so with this we have completed our part number 4 as well। corresponding angle समझ में आया आपको? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो मैंने पहले ही बता दिया था। हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इन्हीं क्वेश्चंस में लर्न किया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो अगर ये 80 है तो ये z भी 80 होगा। ये आप ऐसे कर सकते हो
कि जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दिस इज पैरेलल टू दिस, और एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला एंगल इन दोनों के अपर एंगल्स जो लाइन के ऊपर, अब जैसे ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों एंगल्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5. This is 40 degree, this is Z, this is X, this is Y, and this is 112 degree. Now this is also a parallelogram. Clearly we can see angle Y will be equal to 112 degree. Angle Y will be equal to 112 degree because opposite angles are equal. ठीक है, एंगल y आ गया 112 डिग्री. अब बचा एंगल x. एंगल x के लिए व्हाट वी कैन सी हियर, एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल का 40 डिग्री भी पता है एंड एंगल y भी पता है, तो एंगल x निकल सकता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल y प्लस एंगल x प्लस 40 डिग्री हो गया 180 डिग्री, और ये किससे हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी. Okay, so angle y is 112 degree plus angle x plus 40 degree will be equal to 180 degree. Now 112 degree plus 40 degree हो गया 152 degree plus angle x is 180 degree. अब angle x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी 180 माइनस 152. अब 180 में से 152 माइनस करते हैं, ये हो गया 10, 10 माइनस 2 इज 8 एंड ये हो गया 7. अब 7 माइनस 5 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0. सो एंगल x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री. सो हमारे पास एंगल y आया 112 डिग्री एंड एंगल x आ गया 28 डिग्रीज. अब x और z अगेन इक्वल होंगे, क्यों, बिकॉज ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये अगेन ऑल्टरनेट angle x equals to angle z, alternate angles. अब ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे टू पैरेलल लाइन जा रही है एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब भी एक z फॉर्म होता है ना, एक z फॉर्म होता है ऐसे, ये देखिए ये एक z फॉर्म हुआ z फॉर्म, सो उसके दोनों के अंदर के एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. अब इधर भी एक z फॉर्म हो रहा है, दिस, सो दिस एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल, सॉरी इधर ऐसे z फॉर्म हो रहा है, तो कैसे भी हो सकता है. सो एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल z. सो एंगल x है 28, सो एंगल z भी हो गया 28 degree. So angle y आ गया 112, angle x is 28 and angle z is also 28. With this we have completed our question number 2. Now let's come to question number 3 of this same exercise. Question number 3 says, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if part number 1 है angle D plus angle B equals to 180 degrees. ठीक है, अब हमें एक रफ फिगर बना के देखना पड़ेगा कि क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है पैरेललोग्राम में. लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD. Okay, and angle D plus angle B
इज 180। अब ये दोनों एंगल्स है ऑपोजिट एंगल्स, ये तो हमें पता चल रहा है देख के, और ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। हमें एंगल डी और एंगल बी इक्वल है, ये गिवन है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में एंगल डी और एंगल बी इक्वल होगा, बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी है उसकी। बट अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या इन दोनों का सम 180 आ सकता है? सिर्फ एक कंडीशन में आ सकता है, जब ये भी 90 हो और ये भी 90 हो, बिकॉज 90 और 90 ही 180 होता है, ठीक है। अगर कोई और नंबर है इधर 90 के अलावा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 89 भी है और इधर 91 भी है तो इन दोनों का सम तो 180 हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। बट ये दोनों इक्वल तो नहीं रहे ना, और ये प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी जब भी फुलफिल होगी जब ये दोनों 90-90 होंगे, अदरवाइज नॉट। ओके, सो इसका आंसर हो गया यस, पॉसिबल और मे बी नॉट पॉसिबल, पॉसिबल और मे बी नॉट पॉसिबल। पॉसिबल हो सकता है ये जब दोनों 90 होंगे, और नॉट पॉसिबल तो बाकी सब कंडीशंस में हो गए, ठीक है। दिस वाज पार्ट नंबर ए। नाउ लेट्स कम टू दी सेकंड पार्ट। इधर ही कर देते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कंडीशन है ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा है, इधर AB और DC को चेक करते हैं। AB 8 सेंटीमीटर, DC 8 सेंटीमीटर। ये तो कंडीशन ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। इधर भी ऑपोजिट साइड्स AB एंड DC दोनों 8 सेंटीमीटर है, तो ये कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स कम टू AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। AD अगर 4 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि BC भी 4 ही होनी चाहिए, ओनली देन इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। बट इधर BC की वैल्यू हमें दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर, विच मीन्स दैट नो, नॉट पॉसिबल। ऐसा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो, सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ let's come to the third part. Angle A is 70 and angle C is 65. Angle A means this one is 70 and angle C is 65. Is it possible कि दो ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल ना हो, एक 70 हो तो एक 65 हो? नो, नॉट पॉसिबल। अगेन ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होने ही चाहिए, बट इधर इक्वल नहीं है, सो दिस पैरेललोग्राम इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, so children, with this we have completed our question number 3 also, and now question number 4 we will be discussing in our next video. So stay tuned and revise every question that we discuss in our videos. Thank you.